साल की हर एकादशी में, चतुर्दशी में, अमावस्या में पितरों का जल तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध कराना, जो मैंने बोला ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए रोज़ दोपहर के समय में पीपल के वृक्ष की पूजा करना वो भी बहुत लाभप्रद है। पीपल लगाना भी लाभप्रद है, जो मैंने आपको बताया। और कपूर जलाने से भी पितृदोषों में शमन होता है। अगर रोज़ घर में कपूर जलता है तो उससे पितृदोषों में शमन होता है। कौवे, चिड़िया, कुत्ते, गाय को रोटी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। साथ ही साथ में पक्षियों, जौ, बाजा या कोई भी पक्षियों को भोज कराएंगे तो पितृदोष में यहाँ पे शांति आपको मिलती है। पितृदोष के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ कि दक्षिण मुखी मकान में ना रहें। किसी और पितृदोष है, पता चल गया है आपको, किसी दोषचार ने बता दिया है कि आपकी कुंडली पितृदोष है, तो साउथ फेसिंग में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उसका अपन को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में रोज़ाना सुबह उठ के दक्षिण की तरफ पितरों को प्रणाम करना चाहिए। व्यक्ति को जब उठता है तो जैसे ज़मीन को अपन प्रणाम करते हैं, उसके बाद दक्षिण की तरफ फेस करके पितरों को प्रणाम करना चाहिए, तो भी पितरों का जो वो है कम होना शुरू हो जाता है। और अपंग को, अपाहिजों को, गरीब को सेवा करें। इन शॉर्ट जितने भी अच्छे डीड आप करेंगे तो देव तो लोग खुश हो जाएंगे। खासतौर पे ये मेन है जो आपको बताई गई है। त्रिपिंडी श्राद्ध जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था, है ना। तो ये उपायों में से कोई भी आप उपाय करें जो आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा यहाँ पे। और जिनकी संतान नहीं हो रही है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कुंडली में पितृदोष देखना। हो सकता है कि आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आपकी और हस्बैंड और वाइफ की कुंडली पूरी सही है, सब कुछ सही है ना, फिर भी 4 साल हो गए संतान नहीं हो रही है, बायोलॉजिकल सब कुछ सही है, फिर भी नहीं। फिर कुंडली में अपन देख रहे हैं, कुंडली में 5वां भाव संतान का वो भी अच्छा पड़ा, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, पर आपको और हिडन देखना है कि पितृदोष तो निर्मित नहीं हो रहा है, तो उनके शराब के कारण भी आपको, उस दोष के कारण भी आपको संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। और पितृदोष का निवारण करो, संतान उत्पत्ति हो गई। बहुत बार आपको देख रहे 10वें भाव में, आपके 9वें भाव में पितृदोष निर्मित तो नहीं हो रहा है। समटाइम आप बहुत सारे कार्य करें, गवर्नमेंट जॉब की अपेक्षा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, पर हो रहा है कि सूर्य साथ राहु बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लग रही। बोले पढ़ाई तो बहुत अच्छी करें गुरुजी, बहुत टॉप भी कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट जॉब लग क्यों नहीं पा रही है। पर जैसे पितृदोष का अपन ने सॉल्यूशन किया, जैसे करा और फटाक से अपनी जॉब लग गई। तो अपन को ये भी देखना है, तो हिडन चीज़ है कि ऐसा तो नहीं कि जॉब तो हम पढ़ाई तो कर रहे हैं पर हमें रिजल्ट क्यों ऐसा नहीं मिल पा रहा है। तो देखा वहाँ पे पितृदोष निर्मित हुआ है। तो पितृदोष बहुत सारी चीज़ों का निर्मित हो जाता है, और पितृदोष के निर्माण के लिए पितृदोष का कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने उपाय बताए पर्याप्त है, बेस्ट है। इनको उपाय करें, 10-15 उपाय बता दिए, इनमें से कोई भी उपाय अगर आप करते हो तो लाभ यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। और एड ऑन करते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पितृदोष से जो मुक्ति पाने कुछ और उपाय हैं, जैसे षोडश पिंड दान करना एक उपाय है, सर्प पूजन करना, ब्राह्मण को गौदान और कन्या दान करना। इफ अगर अपन और सामर्थ्यवान है तो बिल्कुल षोडश पिंड दान करना, सर्प पूजन करना, ब्राह्मण को गौदान, कन्या दान करना, तालाब बनवाना, कुआं बनवाना जिससे लोग लगातार जल पीते रहें, लगातार, बहुत शानदार है। विष्णु जी का जाप करना, मंदिर में पीपल लगाना, बरगद लगाना अच्छा है। और मंदिर का निर्माण करना, खास तौर पे विष्णु जी का निर्माण करते हो, विष्णु मंदिर खुलवा दे दो तो भी पितरों का मतलब रामबाण उपाय हो जाएगा। ये थोड़ा सा पैसे वाला उपाय है, पर अगर अपने सामर्थ्यवान तो बिल्कुल ये उपाय करें और डायनेमिक चेंज देखेंगे। तो ये 5 उपाय हो गए उनके लिए जो थोड़ा सामर्थ्यवान है, और जो सामर्थ्यवान नहीं है तो वो पुराना उपाय करें जो मैंने भी इसके पहले बताया, पूरा लाभ वहाँ पे अपन को मिल जाएगा।